चलिए मैं आज आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। सिंपल सी बात आपको सुनने में जितनी सिंपल लगेगी, ये उतना ही बड़ा आपके लिए एक लाइफ चेंजर हो सकता है। ये आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल सकता है। अगर आप अभी अपनी लाइफ जो जी रहे हैं उसमें आपको अपनी लाइफ में समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपनी लाइफ को कहाँ ले जाएं, तो ये एक छोटी सी सिंपल सी बात अगर आप समझ गए तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूं गोल सेटिंग की। अब बात जब हम कर रहे हैं गोल सेटिंग की, तो एक अच्छी छोटी सी कहानी से बेहतर तरीका क्या हो सकता है आपको उसके बारे में समझाने के लिए। तो एक छोटी सी कहानी है हमारे ही इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज से उठाई हुई। तो ये कहानी है एक हाथी और 3 अंधे लोगों की। तो होता क्या है, 3 अंधे लोगों को बोला जाता है चलो तुम छू कर बताओ कि ये क्या है। तो एक जो पहला अंधा आदमी होता है वो जब उसको छूने जाता है तो वो उसके साइड को टच करता है, हाथी के साइड को टच करता है। तो कहता है ये तो एक वॉल है। दूसरा जाता है, वो गलती से उसके दांत को, उसके टस्क को छूता है तो कहता है अरे ये तो एक जो है तीर है। तीसरा जाता है, उसके सूंड को पकड़ता है तो कहता है अरे ये तो कुछ बड़ा सा सांप सा लग रहा है। तो आप शायद कुछ कुछ समझ गए होंगे क्योंकि ये कहानी शायद आपने पहले कभी सुनी भी होगी। तो होता यूजुअली इस कहानी को यूज इसलिए किया जाता है कि हम ये बता पाएं कि एक ही चीज को देखने के कितने नजरिए हो सकते हैं, कितने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। पर ये कहानी उतनी ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये बात समझनी है कि हर आदमी का अपना गोल अलग होता है और हर आदमी अपने गोल को एक अलग तरीके से ले जाता है, जबकि शायद पिक्चर कुछ और हो, पिक्चर शायद उससे बहुत बड़ी हो। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है जहां पर एक को कुछ दिख रहा है, दूसरे को कुछ और दिख रहा है और वो बड़ी पिक्चर यानी कि उस पूरे हाथी को नहीं देख पाते हैं। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ सिर्फ एक सिंपल सी एक इनसे शायद गलती हुई, वो ये कि ये सब लोग अपने अपने नजरिए से इस हाथी को देख रहे थे, उसके अलग अलग टुकड़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। अगर ये तीनों मिलकर एक यूनिफाइड तरीके से इसको देखने की कोशिश करते तो उनको ये यूनिफाइड विजन, उनको वो शेयर्ड गोल, उनको वो बड़ा पिक्चर यानी कि वो पूरा हाथी शायद समझ में आ जाता। ये उनसे किसी ने नहीं कहा था कि उनको वो बारी बारी करना है, ये उनकी अपनी समझ थी, इन्होंने अपना दिमाग लगाया। चाहते तो वो मिलकर भी इसको डिस्क्राइब कर सकते थे। ऐसा ही कुछ नहीं होता है हमारे जॉब्स में, हमारी कंपनियों में जहां हम होते हैं। हमें से ऐसे बहुत से लोग हैं जो डायरेक्शन ना मिलने के कारण, हमें पता ना होने के कारण कि हमारा गोल है क्या, हमें क्लैरिटी नहीं होने के कारण हम अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर नहीं पाते हैं, बहुत लंबा जा नहीं पाते हैं। बट वो लोग जिनको क्लियरली पता होता है कि उनका गोल क्या है, वो बहुत आगे तक निकल जाते हैं। पर उसमें भी कुछ ही लोग होते हैं जो टॉप तक पहुंचते हैं। तो ऐसा क्या करते हैं दोस्तों? तो सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि ये ऐसा होता क्यों है। तो दोस्तों ये इसलिए होता है कि इसके पीछे 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यही है दोस्तों कि ज़्यादातर लोगों को डायरेक्शन ही नहीं पता है, लैक ऑफ डायरेक्शन है, क्योंकि गोल क्लियर नहीं है। जब गोल क्लियर नहीं होगा तो डायरेक्शन लेस होंगे, एमलेसली वो काम करेंगे। ऐसा ही होता है आपके बीच में, आपके ऐसे बहुत से टीम मेंबर्स होंगे जिनको टीम का गोल क्लियर नहीं है, जिनको ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्लियर नहीं है और उनको वो बताने के लिए भी शायद कोई नहीं है। अब शेयर्ड गोल ना पता होने की वजह से, टीम का गोल पता ना होने की वजह से वो किसी भी डायरेक्शन में चल रहे हैं एमलेसली। तो कैसे उस टीम की, उनकी अपनी इंडिविजुअल की या ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? दूसरी बात करते हैं। दूसरा कारण क्लियर गोल जब आपके पास नहीं होगा तो उसका कारण ये भी है कहीं ना कहीं कि टाइम मैनेज भी आप ठीक से नहीं कर पाते। उसकी वजह से आपका गोल क्लियर होगा तो आप उन टास्क पर फोकस करोगे जिससे आपका काम आगे बढ़ेगा, जिससे आप उन कामों को कर कर
बड़े गोल को कंट्रीब्यूट कर पाओगे जो कि आपके टीम का या ऑर्गेनाइजेशन का होगा। वरना क्या होगा, अननेसेसरीली आप उन अननेसेसरी टास्क पर फंसे रह जाओगे जिनसे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला। और ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। बहुत से लोग आपको आपकी कंपनी में बहुत बिजी दिखाई देते हैं, पर वो सारे बिजी लोग प्रोडक्टिव हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है दोस्तों, क्लियर गोल ना होने की वजह से मोटिवेशन भी डिक्रीज हो जाता है। जब आपको गोल क्लियर पता ही नहीं है, एमलेसली भटक रहे हैं, तो क्या होगा, गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, अपना भी नहीं अचीव कर पाएंगे, अपने KRS भी अचीव नहीं कर पाएंगे, आप टीम में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो एमलेसली चले जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। तो जब आप नहीं कर पाएंगे वो कंट्रीब्यूशन भी, तो आपकी टीम में भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, आपको कोई पूछेगा नहीं। जब आपकी विजिबिलिटी नहीं होगी, जब आपकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, तो आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी। उससे आपका मोराल और डाउन होगा। मोराल डाउन और होगा, आपको स्ट्रेस होगा, आपको आपके काम में मन भी लगना बंद हो जाएगा, फिर आपको अपनी जॉब में डिसइंटरेस्ट शुरू हो जाता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है दोस्तों। मैं आपको एक सिंपल सा टूल बताने जा रहा हूं, उसको समझिए और उसको प्रैक्टिस करिए। इस टूल का नाम है स्मार्ट गोल सेटिंग टूल। स्मार्ट का मतलब क्या है? इसमें स्मार्ट में S का मतलब क्या है? S का मतलब है दोस्तों स्पेसिफिक गोल बनाइए। स्पेसिफिक गोल का मतलब क्या है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैं अपने सेल्स टारगेट अचीव करना चाहता हूं, ये मेरा गोल है। अब इसको स्पेसिफिक कैसे बनाऊं? तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं अपने 10% गोल्स अगले 10 दिन के अंदर अचीव करना चाहता हूं। या फिर मैं गोल ये बोल सकता हूं कि मैं अगले क्वार्टर तक, इस क्वार्टर के एंड तक, मतलब इस पूरे क्वार्टर के खत्म होने तक अपना 30% टारगेट, एनुअल टारगेट अचीव कर लूंगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी है कि मैं कितना परसेंटेज ऑफ द टारगेट अचीव कर रहा हूं, वो क्लैरिटी है, डायरेक्शन है कि मुझे कितना करना है। और जब वो मैं ढूंढने निकलता हूं तो मैं कैसे करना है वो भी मैं ढूंढने लगता हूं। M का मतलब क्या है इसमें? स्मार्ट में SM का मतलब क्या है? M का मतलब है दोस्तों मेजरेबल गोल। अब अगर गोल मेजरेबल नहीं है, अगर आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप कभी उसके प्रोग्रेस को ट्रैक भी नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी गोल को आप डिवाइड कर रहे हैं मंथ ऑन मंथ, वीकली, क्वार्टरली, उसको एक नंबर दीजिए और उस नंबर को ट्रैक करिए। जो गोल सेट किया है उस मंथ के एंड तक, उस क्वार्टर के एंड तक आपने कितना अचीव कर लिया। तो वो मेजरेबल मैपिंग जरूरी है, वो ट्रैकिंग जरूरी है, जिससे कि पता चलता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। नहीं प्रोग्रेस कर पा रहे हैं तो रीजंस क्या हैं, वो चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया जाए, इस पर आप सोच सकते हैं। तीसरा है दोस्तों अचीवेबल। हमेशा गोल को अचीवेबल बनाइए। अनरियलिस्टिक, आसमानी गोल बनाने का कोई फायदा नहीं है। गोल चैलेंजिंग होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, बट ऐसे नहीं होने चाहिए जो अनरियलिस्टिक हो। तो अचीवेबल गोल जब आप बनाते हैं तो उसको जब आप पार्टली अचीव करते हैं, प्रोग्रेसिवली अचीव करते हैं, तो आपको उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, आपका मोराल अप होता है, आप खुश रहते हो, आपको अपने काम में और ज़्यादा मन लगता है, आपका दिमाग और ज़्यादा चलने लगता है उस काम को और आगे कैसे ज़्यादा बढ़ाएं। अगला है दोस्तों R का मतलब है रिलेवेंट गोल बनाना। हमेशा गोल को रेलेवेंट रखिए। अब आपका एक गोल है, वो गोल क्या टीम के गोल के साथ अलाइंड है? आपका गोल क्या ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइंड है? क्या आप अपना गोल अचीव करते हुए टीम के गोल को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, या आपका गोल अलग ही डायरेक्शन में चल रहा है? तो वो रेलेवेंट कैसे होगा? तो उसको अलाइनमेंट करिए उसकी टीम के गोल के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ। और लास्ट टी का मतलब है टाइम बाउंड। हमेशा गोल को एक समय, एक ड्यूरेशन दीजिए, एक पर्टिकुलर स्लॉट दीजिए, उसको नंबर दीजिए कि कब तक आप उस गोल को अचीव करना चाहते हैं। क्वार्टर एंड तक, 6 मंथ में, इस 1 साल का टारगेट क्या है, एंड ऑफ दिस ईयर। तो वो जब आप देते हैं तो आप उसको एक क्लोज लूप कर रहे हैं उसका। तो इससे ये होता है कि आपको पता है कि मुझे इस समय तक इतना गोल अचीव करना है। टाइम बाउंड होने की वजह से
आपके गोल को अचीव करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि आपको पता रहता है हमेशा अब मेरा कितना गोल बचा है, क्योंकि मेरे पास अब शायद 6 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, या 2 महीने बचे हैं, या 1 महीने बचे हैं। तो गोल हमेशा टाइम बाउंड होगा, तो आपको फायदा होगा। इस तरीके से स्मार्ट गोल अगर आप बनाएंगे अपने, तो आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसी तरीके से वो अंधे लोग भी कर सकते थे, मिलकर बात करके स्पेसिफिक तरीके से उस गोल को मेजर करते हुए कि हाँ चलो ये चीज़ ऐसी है और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, ये इतना मेजरमेंट में है, इसके मुझे 4 अलग अलग लिम्ब्स समझ में आ रहे हैं, कुछ लिम्ब्स जैसे ये कोई मुझे जानवर सा लग रहा है। तो जब ये सब कुछ करते, उस तरीके से करते, तो शायद वो समझ पाते, वो पर्सपेक्टिव ही नहीं, वो उनका गोल क्लियर होता, क्योंकि उन सब के अलग अलग गोल थे, फ्रेगमेंटेड गोल्स थे, तो शायद वो उस बड़ी पिक्चर को देख ही नहीं पाए। इसकी वजह से वो सब के सब फेल हो गए। अब दोस्तों, अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा आपका? तो एडवांटेजेस गोल सेटिंग के अगर स्मार्ट टूल को यूज़ करते हुए करते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा सर? दोस्तों, सबसे पहला यह है कि आपको अपने गोल में एक बहुत क्लैरिटी मिलेगी। जब क्लैरिटी होती है अपने गोल में, तो हम अपने गोल को बहुत स्टेप बाय स्टेप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। जब अचीव करने के लिए वो क्लैरिटी होती है, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, हम मोटिवेटेड फील करते हैं, हम और बहुत अच्छा करते हैं, हमारे स्ट्रेस कम होने लगते हैं, क्योंकि जब हम गोल्स अचीव करते हैं हम खुश रहते हैं, टारगेट अचीव करते हैं, हमको अप्रिसिएशन मिलता है, हमको रिवॉर्ड मिलता है, हम अपने बारे में और अच्छा सोचने लगते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारा जो हम अपने आप को जिस तरीके से आंकते हैं, हम अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से मानने लगते हैं कि हमारे अंदर बहुत कैपेसिटी है, हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। हम अपना टाइम बचाने लगते हैं, क्योंकि जब हमको पता है कि इस समय तक ये अचीव करना है, इस समय तक ये अचीव करना है और इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, तो हम अननेसेसरी टास्क और अननेसेसरी कामों में नहीं फंसते हैं, जिससे कि हमारा टाइम भी बहुत बचता है। तो जब टाइम बचता है, टास्क टाइम पे होता है, तो अब अचीव करते हैं, तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है और हमारी कंपनी में वैल्यू बढ़ती है। तो दोस्तों, ये स्मार्ट टूल एक तरीके से आपके लिए एक रोड मैप है, जो आपके हाथ में है, जिसको पकड़कर आप अपने लाइफ के कोई भी पर्सनल या प्रोफेशनल गोल्स को बड़े आसानी से अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, इसको सिर्फ एक सपना ना, गोल बनाना एक सपने जैसा नहीं है कि मुझे सपना फुलफिल करना है। जब आप स्मार्ट टूल को यूज़ करते हैं, तो इस सपने में एक क्लैरिटी आती है और आप बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अपने सभी गोल्स को अचीव कर पाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने गोल्स को अचीव करना, तो इस टूल को यूज़ करिए। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आपसे दोस्तों, कितने गोल्स आप पिछले 3 महीने में अचीव कर पाए हैं? कितने गोल्स आप पिछले 6 महीने में अचीव कर पाए हैं? पिछले 10 सालों में आप अपने कितने गोल्स हूबहू वैसे ही अचीव कर पाए हैं? अगर आप चाहते हैं अपने सभी गोल्स को अचीव करना, तो उसके लिए एक सिंपल टूल ये आपके सामने है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चैलेंज आपको आता है तो मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमें ईमेल करिए, वी विल हेल्प यू आउट हाउ टू अचीव योर गोल। अगर मैं अपनी ही बात करूं, तो दोस्तों, आज मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मैं एक लाइफ स्किल्स ट्रेनर हूं, मैं एक ऑथर हूं, मैं एक कोच हूं, मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं, जो कि सीनियर मैनेजर्स, सीनियर लीडरशिप को कोच करता है। इतने सारे काम मैं कैसे कर पा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, मेरी बड़ी पिक्चर क्या थी, मेरा बड़ा गोल क्या था। मेरा बड़ा गोल था टू सेट अप माई सेल्फ एज अ ब्रांड दैट इनेबल्स पीपल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। और ये सारे काम मेरे को, ये सभी जो मैं एक तरीके से अलग अलग प्रोफेशंस हैं, इनको साथ में लेते हुए मैं आगे बढ़ता रहा, और आज मैं ये सबको यूज़ करके अपने बड़े गोल को, जो मेरा अल्टीमेट गोल था, टू इनेबल पीपल, टू एम्पावर पीपल, टू हेल्प एंड कोच पीपल टू ब्रिंग बेटर रिजल्ट्स इन देयर लाइफ, टू बिकम मोर प्रोडक्टिव इन देयर लाइफ, मैं कर पा रहा हूँ। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल अजित पणिकर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, और किस तरीके की वीडियो आप चाहते हैं।
हम आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।